और एक आकलन है, एक सर्वे है कि अगर से इसी तरह से मायोपिया बढ़ता रहा तो 2050 तक 50-60% दुनिया के बच्चों को चश्मा लग जाएगा। आंख में बहुत ढेर सारी मात्रा में बच्चों को कोविड के बाद से चश्मा लग गया। चश्मे का नंबर तेजी में बढ़ता जाता है बच्चों का। सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में खूब इन्वॉल्व रखें। वो इंडोर गेम खेलते रहेंगे तो चश्मे का नंबर फिर तेजी में बढ़ता जाएगा। देखिए, चश्मा नहीं हट सकता है। बहुत सी लड़कियां हैं चश्मा नहीं लगाना चाहती हैं किसी ओकेजन पर, तो चश्मे के बदले में हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस देखा है कि -10 -12 तक चश्मे का नंबर बिल्कुल आराम से आजकल हट जाता है। तो जो कार्निया की जिंदगी है, जो कार्निया के जीवन है, वो हवा से है, हमारी आंखों के आंसू से है। आंसू से उसको पोषण मिलता है और हवाओं से मिलता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं सैकड़ों बार अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं, पलक झपकाते। जितनी बार हम पलक झपकाते हैं उससे ऊपर लुब्रिकेसी जाती है। वो ये लुब्रिकेंट का काम करता है हमारा टीयर, ऑक्सीजन और हवा से हम लोगों की आंख की जो कार्निया है वो जिंदा रहती है। आप एक रूल होता है विजन 20-20-20 रूल, उसमें 20 सेकंड के बाद हम लोगों को 20 मीटर दूर देखना रहता है, कम से कम 20 बार ब्लिंक करना रहता है। तो पहला काम ये करना है कि आपको आधे घंटे के बाद जरूर से गैप कर लेना है। कहते हैं जब जुबान खामोश हो जाती है तो आंखें बात करती हैं। आंखें हमारे शरीर के सबसे खूबसूरत और कीमती अंगों में से एक है। इन्हें हम कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा भी कह सकते हैं। कवियों ने तो न जाने कितनी उपमाएं दे करके आंखों के ऊपर कितनी ही गजलें लिखी हैं। इसीलिए आंखों की सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। नमस्कार, मैं अभिनव आज आपके इन्हीं प्रश्नों और आंखों से संबंधित समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करूंगा जाने माने नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर SM अब्बास जी से, जिन्होंने मेडिकल की फील्ड में एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है। तो सर, सबसे पहले जो हमारे अभिभावकों का प्रश्न है वो यह है कि डिजिटलीकरण के दौर ने बच्चों के हाथों में मोबाइल और आंखों में चश्मा चढ़ा दिया है। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं और अभिभावकों को क्या सुझाव देना चाहते हैं? जी, आपका ये सवाल बहुत समय अनुसार बिल्कुल उपयुक्त है और आपने खास बात पर फोकस किया है। इसलिए ये जो सवाल आपका है, कोविड-19 के बाद समाज में इतना ज्यादा लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया और सारे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करने लगे, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चों को मायोपिया डेवलप हो गया। आउटडोर एक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो गई और इंडोर एक्टिविटी में बच्चे कैद हो गए। इंडोर एक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से बहुत ढेर सारे बच्चों में मायोपिया डेवलप हो रहा है और इसको जो है ऐसे आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। और एक आकलन है, एक सर्वे है कि अगर से इसी तरह से मायोपिया बढ़ता रहा तो 2050 तक 50-60% दुनिया के बच्चों को चश्मा लग जाएगा। तो सर, जैसे अभी आपने कोविड की बात की, कोविड के दौरान या कोविड के बाद और किन आंखों से संबंधित समस्याओं को आप देख रहे हैं, जैसे कि आप अपने मरीजों में देख रहे हैं? क्या कोविड के बाद कुछ नई बीमारियां भी ऐसी हुई हैं जो आंखों में आ रही हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, जब बच्चे मोबाइल पे आ गए और लैपटॉप पे आ गए और 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मोबाइल पे रहने लगे तो उसकी वजह से उनको उनके पोस्चर की बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि वो किस तरह से बैठ रहे हैं। घर छोटे होते थे, आदमी एक ही कोने में बैठा है, एक चेयर पे बैठ के दिन दिन भर क्लास ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कोचिंग कर रहा है। तो उसमें ये हुआ कि बहुत से बच्चों को गर्दन में प्रॉब्लम होने लगी, शोल्डर में प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उनका पोस्चर सही नहीं रहता था पढ़ने का। तो इसलिए उनको जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि गर्दन में की वजह से वर्टाइगो है, चक्कर है, स्पॉन्डिलाइटिस है, सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, ये सब भी हो गया। उसके अलावा आंख में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आंख में बहुत ढेर सारी मात्रा में बच्चों को कोविड के बाद से चश्मा लग गया और चश्मे की वजह से आप समझ लीजिए कि बहुत ढेर सारे पेरेंट्स हम लोगों के पास आजकल आने लगे कोविड के बाद से। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ढेर सारे पेशेंट हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल 6 साल के, वो सभी लोग चश्मा लगाने लगे हैं। ये ड्रॉबैक रहा कोविड का, सबसे बड़ा जो नुकसान रहा समाज में कि कोविड-19 के बाद जो सबसे पहला असर हुआ है वो छोटे बच्चों की आंखों पर हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी क्या है कि इतना व्यस्त जीवन है कि मोबाइल एक अहम हिस्सा बन चुका है। माता पिता भी मोबाइल से लगे हुए, बच्चे भी मोबाइल से लगे हुए, जिसका परिणाम यही हो रहा है कि छोटी उम्र में चश्मे लग जा रहे हैं। और बहुत से अभिभावकों का भी यह प्रश्न है कि क्या ये चश्मा जो बच्चों को लग चुका है आगे चल के उतारा जा सकता है? किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा? जी, आपका बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि ये सारे पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अब चश्मा लग गया है तो कैसे हटेगा कि नहीं हटेगा। देखिए, चश्मा हटने की बात के पहले हम एक बात ये बता दें कि चश्मे का नंबर तेजी में बढ़ता जाता है बच्चों का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि छोटे बच्चों का चश्मा न बढ़े या स्लो बढ़े या रुका रहे। तो चश्मे के पावर
को इंक्रीज होने से रोकने के लिए पेरेंट्स के पास एक टूल है कि वो अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में अधिकतम लेते रहें। जितना ज्यादा बच्चा जो है आउटडोर एक्टिविटी में हिस्सा लेगा, वो आउटडोर का गेम खिलाएं उसको, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जो भी खेल उसको पसंद है। जितना ज्यादा आउटडोर एक्टिविटी में रहेगा उतना ही ज्यादा उसका चश्मे का पावर जो बढ़ने का खतरा है वो कम रहेगा। इसलिए हम सभी बच्चों से, सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं और हमेशा अपने क्लिनिक में भी, अपने हॉस्पिटल में भी, सभी जगह हम लोग लोगों से ये कहते हैं कि जहां भी जिस मौका मिलता है सेमिनार्स में, यहाँ तो हम लोग यही कहते हैं सभी पेरेंट्स से कि अपने अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में खूब इन्वॉल्व रखें। जी बिल्कुल, ऑनलाइन गेमिंग का जैसे दौर चल रहा है इस समय, ये जो है, हाँ, उसी पर हम आ रहे थे कि आउटडोर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रखेंगे तो चश्मे का नंबर कम बढ़ेगा। अगर उन बच्चों को, दूसरा जो सबसे अहम बात यह है कि उनको इनडोर एक्टिविटी से दूर रखना है। चश्मे का नंबर ना बढ़े उसके लिए उनको इनडोर एक्टिविटी से दूर रखना है। जैसे कि लूडो है, मोबाइल पे बहुत से गेम आजकल हैं, बच्चे खेलते हैं, ऑनलाइन गेम है, लैपटॉप है। इनडोर एक्टिविटी में बच्चों को मना करना है, आउटडोर में ज्यादा उनको हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते रहना है। क्योंकि अगर से वो इंडोर गेम खेलते रहेंगे तो चश्मे का नंबर फिर तेजी में बढ़ता जाएगा। अब हम आते हैं आपके सवाल पर कि चश्मा हटेगा कि नहीं हटेगा। देखिए, चश्मा नहीं हट सकता है। जब तक बच्चा 20 साल का नहीं हो जाता है तब तक चश्मा नहीं हटता है, क्योंकि बच्चों की जो शरीर की जो ग्रोथ है, जो शरीर का विकास है, 20-21 साल तक होता रहता है। उसी रेशियो में चश्मे का नंबर भी बहुत बार आईबॉल के आकार में अंतर आता रहता है, चश्मे के नंबर में अंतर आता रहता है। तो इसलिए मायोपिया बच्चों का बढ़ता रहता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो चश्मा हटाने के लिए लेजर सर्जरी होने लगी है आजकल। लेजर लेसिक सर्जरी, पहले तो वो मुश्किल होती थी क्योंकि पहले डायमंड नाइफ से होती थी, उसको आरके सर्जरी बोलते थे। डायमंड नाइफ से कार्निया पे चारों तरफ इंसिजन लगता था, रेडियल केरेटोटोमी बोली जाती थी। तो उस समय वो रिस्क होता था कि उसका स्कार पड़ जाता कार्निया पे। लेकिन अब बहुत एडवांस सर्जरियां होने लगी हैं, लेजर लेसिक सर्जरी। तो 20 साल के बाद चश्मा हटाने का ऑप्शन हम लोगों के पास है। इसलिए पेरेंट्स को कोई घबराने की बात नहीं है, चश्मा हट सकता है। और उसके पहले अगर चश्मा हटाना चाहता है तो चश्मे के विकल्प के तौर पर हम लोगों के पास कॉन्टैक्ट लेंस है। कॉन्टैक्ट, बहुत सी लड़कियां हैं चश्मा नहीं लगाना चाहती हैं किसी अकेजन पर, तो चश्मे के बदले में हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं। जी सर, आपने लेसिक लेजर के बारे में बताया, तो हमारे बहुत सारे लोगों को ये भी प्रश्न है कि यह कितना सफल है। लेजर लेसिक बिल्कुल पूरी तरह से सफल है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस उसमें असफलता इस बात पे है कि आगे चल के जब आप 20 साल पे करा लेते हैं अपनी सर्जरी, तो आगे चल करके जब आप 45 साल या 42 साल के होंगे तो रीडिंग का चश्मा फिर आपको लगाना पड़ेगा, पढ़ने वाला चश्मा। दोबारा फिर चश्मा आएगा, पढ़ने वाला आएगा, जैसे जो स्वाभाविक रूप से सभी लोगों को आता है उम्र वाला चश्मा। 40-42 साल के बाद हमारी जो रीडिंग की जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आप देखते हैं समाज में लोग जैसे ही 40 साल के होते हैं तो कहते हैं कि हमको तो नजदीक में थोड़ा कम दिखने लगा है, या हाथ ऐसे कर ले रहे हैं थोड़ा साफ हो जाता है, दूर देखने पे ज्यादा साफ हो जाता है, नजदीक में कम दिखता है। तो वो उसको हम लोग प्रेस बायोपिया बोलते हैं। नजदीक की परेशानी होती है 40 साल के बाद, वो प्रॉब्लम रहेगी आपको। चश्मा लेजर लेसिक कराने के बावजूद जब आप 42, 43, 44 साल के हो जाएंगे तो रीडिंग का चश्मा लगाना पड़ सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन 25 साल तक आप बिना चश्मे के आराम से रह सकते हैं। अब यह है कि उसमें आपका एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि कितने पावर तक हट सकता है, कितना नहीं हट सकता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्निया की थिकनेस नापी जाती है, कार्निया की मोटाई कितनी है। अगर कार्निया हम लोग इधर के एरिया के लोगों की, पूर्वोत्तर के लोगों की जो है कार्निया, हम लोगों की उत्तर के लोगों की थोड़ी सी थिन होती है, कहीं कहीं के लोगों की कार्निया किसी किसी की थोड़ी मोटी होती है। तो जितनी कार्निया मोटी होगी उतनी ही ज्यादा करेक्शन करने की गुंजाइश रहती है। कार्निया पतली होगी तो करेक्शन करने की गुंजाइश कम रहेगी। लेकिन हमने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है, या मरीजों में देखा है, या जो लोग करा के आते हैं उनसे देखा है, या जो लिखाई पढ़ाई में देखा है हम लोगों ने, वो देखा है कि -10, -12 तक चश्मे का नंबर बिल्कुल आराम से आजकल हट जाता है। इसके ऊपर के लिए, हटाने के लिए फिर वो थिकनेस बीच में आ जाती है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा हम लोग कार्निया का कर्वेचर चेंज नहीं कर सकते। तो सर, अभी आपने लेंस के बारे में बताया, कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में, तो मैं थोड़ा बात ये करना चाहता हूँ, चश्मा और लेंस में ज्यादा सुरक्षित कौन है और लेंस के साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस विकल्प के तौर पर कुछ समय के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस पूरा काम नहीं कर पाता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस जब आप लगा करके सुबह लगाएंगे तो आपको फिर रात में उसको सोने के पहले निकालना रहेगा, ठीक है। लेकिन चश्मे के विकल्प के तौर पर उसको इस्तेमाल
तमाम लोग कर रहे हैं, सारे बच्चे आजकल कर रहे हैं, आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंस, लेकिन उसमें 2-3 बातों का बड़ा ध्यान रखना रहता है। पहली बात तो ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हैं तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए हैं। साइकोलॉजिकली होता है कि कभी कभी भूल जाते हैं, दिमाग में भूल जाता है आदमी, रब कर दिया, रगड़ दिया, कहीं गिर गया, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, चश्मा, उसके ऊपर भी एक चश्मा भी लगाना पड़ेगा आपको 0 पावर का या कोई प्लेन ग्लास। कभी कभी बहुत तेज हवा का झोंका आया आंख में, आपने ऐसे किया तो लेंस खसक सकता है, या आपने रब कर दिया, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं या लगाए हुए हैं, उसके लिए केयरफुल रहना है। रोज रात में कॉन्टैक्ट लेंस निकालना है। कॉन्टैक्ट लेंस के लिए ये है कि जैसे सुबह शाम आप लगाते हैं, पूरा पूरा दिन लगाए हैं, या जो लोग कंटिन्यू लगाते हैं, कभी कभी कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से आंख में एलर्जी हो गई, अल्सर हो गया, जख्म हो गया, या कार्निया को जो है, क्योंकि हमारी जो कार्निया होती है इसका जो पोषण है वो हवा से भी होता है। जो काली वाली पुतली है इसके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, ये अवैस्कुलर स्ट्रक्चर है। जो काली पुतली है इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, तभी तो ट्रांसपेरेंट है, तभी तो हम आप उससे देख पाते हैं इस पार से उस पार। तो जो कार्निया की जिंदगी है, जो कार्निया के जीवन है, वो हवा से है, हमारी आंखों के आंसू से है, आंसू से उसको पोषण मिलता है और हवाओं से मिलता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं सैकड़ों बार अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं, पलक झपकाते, जितनी बार हम पलक झपकाते हैं उसके ऊपर लुब्रिकेसी जाती है। वो ये लुब्रिकेंट का काम करता है हमारा टीयर, ऑक्सीजन और हवा से हम लोगों की आंख की जो कार्निया है वो जिंदा रहती है। जब हम उस पर लेंस चिपका लेते हैं तो उस पर कार्निया ऑक्सीजन जो है, हवा जो है कम लगती है, तो उसमें ड्राइनेस होने का बहुत खतरा रहता है। इसीलिए बहुत से लोग जो कॉन्टैक्ट लेंस बहुत ज्यादा लगाते हैं उनको ड्राइनेस हो जाती है। तो कॉन्टैक्ट लेंस जो लगाते हैं उनको हम लोग बताते हैं कि आप कोई लुब्रिकेंट आई ड्रॉप भी डाला करिए साथ। तो इसीलिए कई बार हम लोगों को मना करते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप लगा रहे हैं तो उसको विकल्प के तौर पर लगाइए। कहीं शादी में, कहीं ब्याह में, कहीं फंक्शन में, कहीं ऑफिस में आप जा रहे हैं, लगा के गए, जहां पे आपको शो करना है कि चश्मा नहीं लगता, लेकिन घर के अंदर आप आ गए, या मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करिए कि आपका काम चश्मे से चल जाए। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि नहीं, हमेशा लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है कि उसमें ड्राइनेस ना होने पाए, इन्फेक्शन ना होने पाए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस कुछ दिनों के बाद गंदा हो गया, उसका लिक्विड गंदा हो गया, हमेशा वो लिक्विड में डूबा रहता है। इसमें ये नहीं हो सकता है कि वो सूख जाए, हमेशा लिक्विड में रहेगा। आपको देखना है कि वो कॉन्टैक्ट लेंस हमेशा उसमें डिप है कि नहीं, डूबा हुआ है कि नहीं। जब उसका सोल्यूशन गंदा हो गया उसको चेंज भी करना है। और कॉन्टैक्ट लेंस अब तो बहुत कलरफुल भी आ गए, बहुत से बच्चे शौक के मारे भी लगाते हैं कि हमारी आंखें कलर्ड दिखें। पावर में भी कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस आ गया, उसमें तो काफी डेवलपमेंट हुआ है। तो कॉन्टैक्ट लेंस चश्मे के विकल्प के तौर पर आप लगा सकते हैं। सर, आज हमारी आंखों की लड़ाई जो है डिजिटलीकरण, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है, आईटी फील्ड बढ़ी हुई है, समय हमारा ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल और लैपटॉप, इससे आंखों की समस्याएं तो बढ़ी है। आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, हम अपनी आंखों को स्वस्थ कैसे रखें? जी बिल्कुल, आपका सही सवाल है कि आज के दौर में हम अपनी आंखों को कैसे सुरक्षित रखना है। देखिए, इसमें 2-3 बातें आपको हम बता दें जो समाज में, पहली बात तो यह है कि अब कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान इससे बच नहीं। डिजिटलाइजेशन हो गया है तो मोबाइल से और लैपटॉप के बिना तो किसी आदमी की जिंदगी अब चलेगी ही नहीं, अब ऐसा दौर आ गया। तो इसमें आप कोई बात नहीं, अब इसमें आप हम लोग आ गए हैं, तो इसमें हम लोगों को कैसे इससे बचाव करें, कैसे करें कि हम लोगों की परेशानी आंखों की कम से कम हो, यही तो आपका सवाल है। इसमें पहली बात हमको ये करना है कि हम जब मोबाइल यूज करें या लैपटॉप यूज करें या तो कंप्यूटर यूज करें तो अपने पोस्चर का बहुत ध्यान रखें। पोस्चर का ध्यान रखने का मतलब आपका पैर बहुत फैला हुआ ना हो, पैर बिल्कुल नॉर्मल हो, आपकी जो चेयर है उसमें आर्म रेस्ट हो, जब आप बैठे तो आपकी जो आर्म है वो रेस्ट पे हो, जब आप बैठे तो गर्दन आपकी बहुत झुकी हुई ना हो। उसके बाद 20 मिनट के बाद आप, एक रूल होता है विजन 20-20-20 रूल, उसमें 20 सेकंड के बाद हम लोगों को 20 मीटर दूर देखना रहता है, फिर कम से कम 20 बार ब्लिंक करना रहता है। तो 20 मिनट मान लो किसी को नहीं भी याद है, कोई बच्चा ऐसा कोई आदमी है काम करने में इतना जरूरी काम करता है तो 20 मिनट नहीं याद रहा उसको, मान लीजिए, तो मेरा उस थ्योरी से हट करके ये कहना है कि आधे घंटे के बाद एटलीस्ट आपको थोड़ी देर के लिए उठ जाना। जब आप अनंत की तरफ देखेंगे, हम लोग 20 मीटर दूर इसलिए बोलते हैं कि 20 मीटर दूर देखता है तो आदमी अनंत की तरफ देख, तो 20 मीटर आप दूर देखे, 20 बार ब्लिंक कर लिया आपने, तो फिर आपकी जो आंख की जो ड्राइनेस थी थोड़ी सी कम हो गई। पहला काम ये करना है कि आपको आधे घंटे के बाद जरूर से गैप कर लेना है, थोड़ी देर गैप कर लीजिए, आप उठ जाइए ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। दूसरा काम पोस्चर का, हमने बताया कि अपनी पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है। अगर पोस्चर का ध्यान नहीं रखेंगे, बहुत झुक करके काम करते रहेंगे, तो कुछ दिनों के बाद आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, गर्दन की, शोल्डर की, फिर आपको दर्द शुरू हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मोबाइल यूज कर रहे हैं उसका जो लाइट है वो देखना है कि हमको कम से कम उसमें रखना है, प्रॉपर लाइट में रहना है, अंधेरे में काम नहीं करना है। उसको आप अपने जितनी रोशनी आपके कमरे में है उसके हिसाब से उसको
एडजस्ट करके रखें। और गैप वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें गैप जरूर रखें। तो अपने घर में कोई ऐसा पोर्शन बनाएं जहां पर आप, आजकल चेयर बड़ी अच्छी अच्छी आ गई है जिसपे बैक पे सपोर्ट की चेयर आ गई है, तो आप जब बैक पे बैठे तो ये सपोर्ट होना जरूरी है। पीठ पे सपोर्ट नहीं रहेगा तो आप देर तक बैठ नहीं सकते। तो घर में पढ़ने के लिए या ऑफिस के काम के लिए आप एक कोई अच्छी सी चेयर, एक मेज का इंतजाम करें, और बिना चेयर के बिना मेज के ऐसे काम नहीं करें। बिस्तर पे करना, बैठ करके झुक के लिखना, झुक के काम करना बहुत ही खतरनाक है। इसमें तो आपकी आंखों को परेशानी तो होगी, साथ में आपके शरीर के अन्य अंगों पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा।